हेलो बच्चों, आप लोग गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं विज्ञान का पाठ 5वां, पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों से हम किस प्रकार पृथक्करण करते हैं, तो पदार्थों का पृथक्करण। हम बात करते हैं पदार्थ। पदार्थ क्या होते हैं? वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनका द्रव्यमान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कहते हैं। ठीक है। क्या होता है पदार्थ? वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनका द्रव्यमान होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लौह है, गैस है, ऑक्सीजन है, आदि। ठीक है। क्या होता है हमारा पदार्थ? वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनका द्रव्यमान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। लौह, गैस, ऑक्सीजन आदि। अब आप बात करते हैं मिश्रण की। मिश्रण क्या होती है? ये मिश्रण वे वस्तुएं जिसमें या जिनमें एक से अधिक अवयव पाए जाते हैं। पाए जाते हैं, अर्थात छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। ये हो गया हमारा मिश्रण कहते हैं। मिश्रण कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या होता है मिश्रण? जैसे ये पत्थर छोटे छोटे कण से बने होते हैं, देखा होगा आपने। तो ये मिश्रण में क्या हो गया? हमारा पत्थर हो गया। जो हमारे मिश्रण है उसमें है मृदा भी है। क्या है? मृदा है, वायु है, आदि। ठीक है। ये था हमारा मिश्रण। क्या होता है मिश्रण? वे वस्तु जिनमें एक से अधिक अवयव पदार्थ पाए जाते हैं, अर्थात छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, उसे हम मिश्रण कहते हैं। जैसे पत्थर है, मृदा है, वायु है, आदि होते हैं। अब हम बात करते हैं पृथक्करण की।
क्या होता है ये पृथक्करण? वह मिश्रण या मिश्रण में से एक पदार्थ को दूसरे से पृथक क्या किया जाता है? पृथक, अर्थात क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। अलग किया जाता है। अलग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पृथक्करण कहते हैं। पृथक्करण कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पृथक्करण। इसे कह सकते हैं हम, जो पृथक्करण है, मिश्रण में से, जो मिश्रण है हमारा, इसमें मिश्रण में से एक पदार्थ को दूसरे पदार्थों से पृथक अर्थात अलग किया जाता है, उसे हम पृथक्करण कहते हैं। पृथक्करण के जो, जैसे मैं आपको बताती हूँ कैसे है ये। जैसे दही है, तो दही में से मक्खन को अलग किया जाता है, तो ये क्या हो गया हमारा? अलग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे दही है, दही में से हम मक्खन अलग करते हैं, तो ये हमारी पृथक्करण की विधि है। उदाहरण बता देते हैं, उदाहरण मान लो से। ठीक है, ये तो हमारा पदार्थ के वे वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिनका द्रव्यमान होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। लौह, गैस, ऑक्सीजन आदि। ठीक है, ये था हमारा मिश्रण। वे वस्तु जिनमें एक से अधिक अवयव पाए जाते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, उसे हम मिश्रण कहते हैं। पत्थर, मृदा, वायु आदि। पृथक्करण मिश्रण में से एक पदार्थ को दूसरे से अलग अर्थात पृथक या अलग किया जाता है, उसे हम पृथक्करण कहते हैं। जैसे उदाहरण है हमारा दही में से मक्खन को निकालना। ठीक है, अब आपको मैं बताती हूँ पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण की आवश्यकता। पृथक्करण की आवश्यकता। इनकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? आवश्यकता क्यों करी? तो देखो, पॉइंट नंबर 1, वे पदार्थ या अनुपयोगी या हानिकारक होते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे है अनुपयोगी। हो गया अनुपयोगी या हानिकारक, हमारे जो अवयवों को हटाना, या अनुपयोगी या हानिकारक वे पदार्थ अनुपयोगी और हानिकारक होते हैं, उनको हटाना। अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थ को हटाना। दूसरा पॉइंट है हमारा उपयोगी पदार्थ। कौन कौन से हमारे उपयोगी पदार्थ होते हैं? नंबर 3 पर है हमारा शुद्ध पदार्थ। वे पदार्थ अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थ होते हैं, जैसे गेहूँ है हमारा। आपने देखा होगा, गेहूँ होता है जो हमारा, जिसको हम सुधारते हैं, तो
आटे के लिए तैयार करते हैं जिसको हम सुधार कर, तो उसमें कई बार क्या होता है, कंकड़ होते हैं। इसमें क्या होते हैं, क्या होते हैं वो कंकड़, क्या होते हैं कंकड़। तो ये क्या हो गया, हमारा अनुपयोगी है, अनुपयोगी हो गया, ये अनुपयोगी और हानिकारक हो गया, क्योंकि इसे हम खाते हैं तो हमारे क्या हो जाते हैं, हमारे पेट में हानि पड़ जाती है। अनुपयोगी होता है ये पदार्थ, जिससे हमें बीमार हो सकते हैं। तो ये गेहूँ है, गेहूँ को में से क्या करते हैं, कंकड़ है या भूसा है, जो भी हम निकालते हैं वो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं। ठीक है, उपयोगी पदार्थ क्या होते हैं, उपयोगी जो पदार्थ होते हैं हमारे, पेट्रोल है, पेट्रोल है, डीजल है, पेट्रोल है, डीजल है आदि होते हैं। ठीक है, और शुद्ध पदार्थ आते हैं। तो ये हमारा था पृथक्करण की आवश्यकता। अब हम पढ़ते हैं पृथक्करण, पृथक्करण का सिद्धांत। जो हमारा पृथक्करण है उसका क्या सिद्धांत है, तो पृथक्करण का सिद्धांत है मिश्रण में मिश्रण के पृथक्करण, मिश्रण में मिश्रण में उपस्थित, जो हमारा मिश्रण है उसमें मिश्रण में उपस्थित दो या दो या दो या दो से अधिक अवयवों को पृथक करना, पृथक करने के लिए हमें सिद्धांत क्या है, हमें भौतिक सिद्धांत, भौतिक अवस्था मान लेते हैं हम, भौतिक अवस्था जो हमारी भौतिक अवस्था है, और कणों का माप और द्रव्य के आधार पर बनता है। जैसे पृथक्करण का सिद्धांत क्या है, पृथक्करण का सिद्धांत हम बात करते हैं इसकी सिद्धांत की। क्या सिद्धांत है, मिश्रण में उपस्थित, जो मिश्रण है हमारा उसमें उपस्थित दो या दो से अधिक अवयवों को पृथक अलग करने के लिए हम जो भौतिक अवस्थाओं या जो भौतिक अवस्था है हमारी भौतिक अवस्था या कणों का अमाप और द्रव्य आदि के आधार पर बनता है, इसे हम पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। जैसे उदाहरण आपने देखा होगा, जो ठोस है वो तो क्या हो गया, हमारी मिट्टी होगी। जो द्रव्य है हमारा, जो ये हमारा द्रव्य है वो तो हो गया हमारा जल। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बताया है कि पृथक्करण सिद्धांत मिश्रण में उपस्थित दो या दो से अधिक अवयवों को पृथक करने के लिए हम जो भौतिक अवस्था या कणों का माप या द्रव्य के आधार पर बनता है उसे हम पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। जैसे ठोस हमारी मिट्टी और द्रव्य हमारा जल है। उदाहरण के रूप में और भी हैं,
जैसे मक्खन है, जैसे दही है हमारी, दही में से मक्खन निकालना या चाय में से चाय पत्ती निकालना। देखा होगा कई बार चाय छानते हैं, उसमें से क्या निकालते हैं? चाय पत्ती निकालते हैं। कई बार सब्जी है, अब सब्जी में से हरी मिर्ची निकालना, हरी मिर्च निकालना। जो पृथक्करण का सिद्धांत है वो अपने में बताया हमने कि मिश्रण में उपस्थित दो या दो से अधिक अवयवों को पृथक करने के लिए हम जो अवस्था, बहुत और कणों का माप और द्रव्य के आधार पर बनता है उसे हम पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। जैसे ठोस, मिट्टी और द्रव्य जल। जैसे दही में से मक्खन को निकाल दिया हमने, चाय में से चाय पत्ती निकालते छान कर हम, ऐसी सब्जी में से हरी मिर्ची निकालना आदि प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है? पृथक्करण का सिद्धांत कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं पृथक्करण की विधियों के बारे में। पृथक्करण की विधियाँ, जो हमारी विधि है वो है फर्स्ट नंबर पर है हस्तकला। देख सकते हैं हम यहाँ पर कौन सी विधि है? हस्तकला। हस्तकला क्या है? हाथ की कला, हाथ की कला जिसका हम कहते हैं हस्तकला। मतलब हाथ का उपयोग करके हम गेहूँ, चावल, दाल, में से कंकड़, भूसा आदि निकालते हैं। इस विधि में हाथ की कला या हाथ से निकाला जाता है। इस विधि को हस्तकला कहते हैं। क्या होती है ये हस्तकला? आपने कई बार देखा होगा जब भी हम नाच सुधारते हैं, गेहूँ में से देखते हैं, गेहूँ को छानते हैं तो उसमें क्या होता है? कंकड़ होता है, लिया होता है छोटा छोटा, तो उसको क्या करते हैं? छांटते हैं, हटाते हैं। इनको जो दूर करते, हटाने की जो प्रक्रिया होती है, जो निकालते हैं, जो कंकड़ भूसा आदि निकालते हैं, चावल में से है, गेहूँ में से है या दाल आदि में से होते हैं, तो हम इनसे कंकड़ वंकड़ निकालते हैं, भूसा निकालते हैं, जो इनको
ये जो निकालने की विधि है ना, इस विधि को ही हम क्या कहते हैं, हस्तकला कहते हैं, क्योंकि ये हाथ की कला है। हाथ की कला से मतलब हाथ का उपयोग करके हम कंकड़ को निकालते हैं, फूसे को निकालते हैं, इसी को क्या कहते हैं, हम हस्तकला कहते हैं। ठीक है। नंबर 2 पे है हमारा थ्रेशिंग। क्या होता है ये थ्रेशिंग? कह सकते हैं गेहूं की बालों को फटकाना या डंडों से मारना, जिससे गेहूं और भूसा अलग हो जाए, अलग हो जाता है। इस विधि को पहले हाथ से किया जाता था पर अब इसे मशीनों के द्वारा अलग किया जाता है। इसे ही थ्रेशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? थ्रेशिंग कहते हैं। सोच रहे होंगे ये थ्रेशिंग क्या होता है। जो थ्रेशिंग है ना, वो पहले गेहूं है, जो हम देखा होगा आपने कई बार, जो खेत में क्या होते हैं, गेहूं की बालें होती है लंबी लंबी, उनके क्या करते हैं, गट्ठे बना देते हैं, मान लेते हैं। मारने के बाद में उसे क्या करते हैं, जैसे ही हाथ में लेते हैं और उसको जो गट्ठे को ऐसे ही मारते हैं, फटकारते हैं, जिससे क्या होता है, गेहूं में से क्या निकल जाए, मतलब जो बाल होते हैं उन बालों में से क्या निकल जाए, गेहूं निकल जाए, गेहूं को अलग किया जाता है। ठीक है। गेहूं के बालों को फटकाना या डंडों से मारना, जिससे गेहूं और फूसा अलग अलग हो जाता है। इस विधि को हम पहले हाथों से किया जाता था। पहले महिला इसे क्या करती थी, हाथों से करती थी, पर अब इसे मशीनों के द्वारा भी अलग किया जाता है। इसे ही थ्रेशिंग कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, हम थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक है। ये था हमारा थ्रेशिंग। ये हस्तकला जो हाथ का उपयोग करके गेहूं और चावल को अलग करते हैं, कंकड़ भूसा आदि से अलग किया जाता है, ये हस्तकला है हमारी। और थ्रेशिंग है, ये गेहूं को बालों से फटकारते हैं या डंडों से अलग किया जाता है। पहले इसे हाथ से करते थे, अब इसे मशीनों के द्वारा करते हैं। ये हमारी थ्रेशिंग।